सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबर भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी। और छात्र, आज का हमारा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वे है पत्र लेखन। तो अब आपको पता चल गया है कि आज हम पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। सेम वन में भी पत्र कैसे लिखते हैं, किस तरह से उसकी दिनांक आदि वगैरह जो एड्रेस कुछ लिखा जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज फिर से यह बात दोहरा देती हूँ कि पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है। तो छात्रों, पत्र लेखन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें ऐसी कुछ सूचनाएं दी गई होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से एड्रेस लिखना है, किस तरह से संबोधन करना है, कहाँ से लिखना शुरू करना है, कितनी लाइन छोड़नी है, ये सारी बातें आपको पता नहीं होती है। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर ये पत्र लेखन लिखने वाली हूँ, जिसके बारे में आपको यहाँ पे समझना है। और एक बात बता देती हूँ छात्रों, पत्र लेखन होता है वे उसका जो वर्ण होता है, जो हम बोलते हैं अक्षर, वे हमें बहुत ही सुवाच्य करने हैं, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। उसके आधार पर हमारी जो पत्र की भाषा है, जो हम पत्र लिखते हैं, उस भाषा में ज्यादातर भावुकता नहीं आनी चाहिए या बहुत सारी गुस्से वाली बातें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमें पत्र की भाषा भी एक प्रकार सही मात्रा में देनी है। तत्पश्चात हम जिसे संबोधन करते हैं तो उसे किस तरह का संबोधन करना चाहिए, पत्र की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी बातें इसमें लिखनी है, किससे पत्र लिखना है और कहाँ से एड्रेस लिखना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। इसीलिए आपको एग्जाम में पत्र पूछा जाएगा, तो आपको अगर समझ में न आए तो यह वीडियो देख लेना ध्यान से, और उसके बाद आप कोई भी पत्र अपने आप से लिख लेना। तो छात्रों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टॉपिक दिया है। इतनी बात जो लिखी है मैंने यहाँ पे, वे सारी बातें आपको पेपर में भी लिखी होगी। तो यहाँ पे लिखा है 19 सरस्वती सदन गोमतीपुर अहमदाबाद से कौन पत्र लिखता है, देखना है देवेंद्र। देवेंद्र किससे लिखता है? अपने मित्र दिनकर को। अब लिखने वाला कौन है? देवेंद्र, यह बात आपको देखनी है। उसके बाद वे किसको लिखता है? उसके मित्र कौन है? दिनकर को उसके जन्मदिन के अवसर पर पत्र लिखता है। देवेंद्र नाम का एक लड़का है, वे उसके मित्र दिनकर को पत्र लिखता है। अब आपको पत्र लिखता है वे तो आपको पता चल गया कि एक मित्र है, वे दूसरे मित्र को पत्र लिखता है, लेकिन यह बात देखनी है कि उसका टॉपिक कौन सा है, किस बारे में वे अपने मित्र को पत्र लिखता है। तो यह आपको देखना है कि कौन सा विषय है। उसके जन्मदिन, किसका जन्मदिन है? देवेंद्र का जन्मदिन है, और वे अपने मित्र दिनकर को पत्र लिखता है। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम गुजराती में पत्र लिखते हैं तो उसका एड्रेस हमें दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन जब हिंदी का जो हम पत्र लिखते हैं तो उसका एड्रेस हमें बाईं ओर से लिखने की शुरुआत करनी है। तत्पश्चात हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं जो एड्रेस लिखती हूँ वे किस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट जाना है, लाइन टू लाइन देखनी है, कोई भी उसका जो एड्रेस है उसकी कोई भी बातें छूट न जाए, इसके बारे में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यह हमारा विषय है। एक मित्र है देवेंद्र, वे अपने मित्र दिनकर को जन्मदिन की बधाई के बारे अवसर पर बधाई देने के लिए पत्र लिखता है। तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले क्या है, 19 सरस्वती सदन। तो हम जो पत्र लिखने की शुरुआत करते हैं तो हमें यहाँ से शुरू करना है और लिखना है उसके बाद अल्पविराम कर देना। तत्पश्चात क्या है जो हमने देखा, 19 से वे उसका ब्लॉक नंबर सरस्वती सदन कहाँ पे है? गोमतीपुर। तो इसके बाद हमें लिखना है, यहाँ पे ही लाइन आनी चाहिए
गोमतीपुर। तत्पश्चात गोमतीपुर कहाँ पे है? अहमदाबाद। तो गोमतीपुर जहाँ पे लिखा है उसी के नीचे हमें क्या लिखना है? अहमदाबाद। किसी भी शहर के बारे में हमें लिखते हैं तो यहाँ पे हमें अहमदाबाद लिखा है तो उसका जो पिन कोड नंबर है वे लिखना है। तो इस प्रकार हमें लिख देते हैं। अगर आप राजकोट से पत्र लिख रहे हो अपने मित्र को तो आपको पता है कोई भी एरिया का आपको पिन कोड नंबर आता है वे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने पिन कोड नंबर भी लिख लिया। उसके बाद हमें लिखना है अहमदाबाद से देवेंद्र। अब यहाँ तक तो सारी बातें हैं वे आपकी सूचना में लिखी हुई, लेकिन उसके बाद हमें लिखना, हमने लिख लिया 19 सरस्वती सदन, ये सारी बातें, गोमतीपुर, उसके बाद है अहमदाबाद, उसके पिन कोड नंबर लिख लिए। अब उसके बाद हमें लिखनी है दिनांक। दिनांक का अर्थ होता है तारीख, दिनांक। तो हम जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उस दिन की दिनांक हमें लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 17 जनवरी 2021। तो यहाँ पे मैंने दिनांक लिख दी है। उसके बाद छात्र, अब आपको पता चल गया कि हमें इस प्रकार से उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद हम किसको पत्र लिखते हैं? तो हम देवेंद्र के मित्र यानी कि दिनकर को पत्र लिखते हैं। तो हम इसको पत्र लिखते हैं तो हमारा अभिवादन किस तरह का होना चाहिए? हम पत्र की शुरुआत हमने कर दी कि हाँ एड्रेस लिख दिया, लेकिन उसके बाद हमें 2 लाइन छोड़नी है या 1 लाइन छोड़ोगे तो फिर भी चलेगा। तो छात्र, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने सूचना के तौर पे सारा एड्रेस लिख लिया है, जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि देवेंद्र है वे अपने मित्र दिनकर को पत्र लिखता है। लेकिन जब पत्र लिखते हैं तो पत्र की शुरुआत किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार का अभिवादन किया जाता है? अगर किसी को हमारे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे जो पत्र है, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसमें पत्र की भाषा बहुत ही भावुक ही नहीं होनी चाहिए, बहुत ही गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए, योग्य विराम चिन्ह के उपयोग के तौर पर की जानी चाहिए। हमारे जो पत्र में जो हम वर्णन करते हैं तो वे हमारा अक्षर है वे सुवाच्य होना चाहिए, जिसके आधार पर पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसके बाद हमें देखना है कि पत्र की शुरुआत किस प्रकार से होती है। अब हमने यहाँ पे एड्रेस तो लिख दिया है, लेकिन उसके बाद हमें देखना है कि हमारा टॉपिक कौन सा है, जन्मदिन के अवसर पर। तो जन्मदिन के अवसर पर अगर हम कोई बात लिखते हैं तो किस प्रकार से हमें लिखनी है, ये सारी बातें हम आगे देखेंगे। तो छात्र, अब हम देखते हैं कि हमने पत्र लेखन के बारे में सुना, देखा किस प्रकार से उसका एड्रेस लिखना है, और हमने इस बात का भी पता चल गया कि दिनकर है वे अपने देवेंद्र है वे अपने मित्र दिनकर को बधाई पत्र लिखता है। कौन सा बधाई पत्र, कौन सा अवसर है? तो जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखता है। लेकिन अब हमें इसके बारे में देखना है कि पत्र की शुरुआत किस प्रकार से करनी है। हमारा जो विषयांक है, जो है बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र है, उसके बारे में ही हमें बातें करनी है। ऐसा नहीं कि हमारा टॉपिक कुछ और हो, हम लिख दे कुछ इस दूसरे के बारे में, ऐसी बातें नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब सबसे पहले अभिवादन करते हैं तो यहाँ पे देवेंद्र अपने मित्र दिनकर को अभिवादन के तौर पे कहता है, प्रिय मित्र दिनकर। अब आपको यह बात का ख्याल रखना है कि आपका जो पेपर है उसके जो सबसे पहले लाइन शुरू होती है वहां से ही शुरू करना है, प्रिय मित्र दिनकर। तत्पश्चात अल्पविराम करना है, उसके नीचे थोड़ी बहुत लाइन जगह छोड़ के पैराग्राफ के आधार पर यहाँ पे लिखना है सब प्रेम नमस्कार। तब इसके बाद खड़ी पाई करनी है। खड़ी पाई का अर्थ होता है पूर्ण विराम।
वो कर दिया हमने। उसके बाद इसी लाइन से हमें शुरू करना है। मैंने जो यहाँ पे नहीं लिखा तुम्हारे जन्मदिन समारोह का, तो यहाँ पे जगह थी ही ना, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सप्रेम नमस्कार के नीचे ही लिखना है, जिस प्रकार हमने यहाँ पे लिखा था, मैंने लिखा था ना 19 सरस्वती सदन, उसके बाद गोमतीपुर अहमदाबाद दिनांक, तो सारी के सारे जो एड्रेस है एक ही लाइन में लिखा गया था। उसी के आधार पर सप्रेम नमस्कार खड़ी पाई कर देनी है। उसके बाद एक छोटी वाली लाइन होती है, वे उसी के नीचे लाइन में लिखनी है। क्या लिखा है? तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद। अब यह बात है वे देवेंद्र अपने मित्र दिनकर को कहता है कि तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मुझे आने का जो निमंत्रण मिला है उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। ऐसी बात यहाँ पे हमारे पत्र की शुरुआत होती है। इसके बाद अब देवेंद्र कौन सी बातें लिखता है, तो इस प्रकार लिखी है उन्होंने कि तुम्हारा निमंत्रण पत्र पाकर मैंने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आने का निश्चय किया। क्या हुआ कि तुमने मुझे पत्र भेज दिया, उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर जरूर आऊंगा। लेकिन उसके बाद कौन सी समस्या हो गई ये हमें देखना है। तो उसके बाद लिखता है, परंतु कल ही मैदान में क्रिकेट खेलते समय मैं ऐसा फिसला कि मेरे दाएं पैर में जोर की मोच आ गई है। मैं तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर आना ही चाहता था, लेकिन मैं जब क्रिकेट खेलने गया तब मेरे दाहिने पैर में मोच आ गई। और उसके बाद क्या लिखा है कि भगवान की दया से पैर में प्लास्टर नहीं लगा, सिर्फ मोच ही आई है, प्लास्टर नहीं लगा। पर डॉक्टर ने कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करने के लिए कहा है। तो ऐसी बातें सुनकर आपको पता चल गया होगा कि देवेंद्र उसके मित्र दिनकर को यह बताना चाहता है कि तुमने मुझे पत्र लिखा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया यानी कि धन्यवाद। लेकिन मैं जब क्रिकेट खेलता था तब मेरे पैर में मोच आ गई। ईश्वर की कृपा से मेरे पैर में प्लास्टर नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला है, रेस्ट करने को बोला है, कुछ दिन आराम करने के लिए मुझे कहा है। इस प्रकार देवेंद्र है वे अपने मित्र दिनकर को पत्र के तौर पर सारी बातें बताता है। अब अगली बातें क्या की है उन्होंने पत्र के दौरान, ये हमें आगे देखनी है। अब छात्रों, पत्र लेखन के बारे में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो हमने देखा कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है कि अगर एक मित्र है देवेंद्र, वे अपने मित्र दिनकर के यहाँ निमंत्रण पत्र आने पर भी वे नहीं जा सकता क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखना है हमें, खेल। अब देवेंद्र बोलता है कि मैं शरीर से तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, तो क्या हुआ, मेरा मन तुम्हारे साथ ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु बनाए। तो पहले पैराग्राफ में देखा था कि जिस अड़चन के आधार पे, जिस बाधा के तौर पे दिनकर के यहाँ देवेंद्र नहीं जाने वाला है, उसके बारे में बात की गई। दूसरा पैराग्राफ आया तो इसमें बताया है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आया, लेकिन तुम्हें दीर्घायु दे, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी शुभकामना देता है। और उसके बाद तीसरा पैराग्राफ होता है। तीसरे पैराग्राफ में कहता है कि आप लोगों को पता है जन्मदिन होता है तो कोई ना कोई तोहफा लेके हम अपने मित्र के पास जाते हैं, उसको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और उसके बाद हम उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं। तो उसके आधार पर देवेंद्र भी कुछ तोहफा देना चाहता है। तो वे क्या कहता है कि मेरी माँ भी तुम्हें अपने हाथ से बनाए एक स्वेटर के रूप में शुभकामनाएं देना चाहती है। देवेंद्र की माँ ने एक स्वेटर बनाया है और वे स्वेटर किसके लिए बनाया है, दिनकर के लिए
और तुम्हारे जन्मदिन के तौर पे वे शुभकामना के रूप में वे तुम्हें भेजना चाहते हैं। क्या शुभकामना के रूप में एक स्वेटर बनाया हुआ है वे भेज रही है। और उसके बाद बोलता है कि आशा है यह तोहफा तुम्हें पसंद आएगा, कि मुझे आशा है कि तुम्हें यह तोहफा है बहुत ही अच्छा लगेगा, तुम्हें पसंद आएगा। और उसके बाद जब पत्र है वे पूर्ण होता है तो तीसरा पैराग्राफ में यहाँ पे पैराग्राफ के तौर पे ही लिखना है। क्या लिखा है कि तुम्हारे जन्मदिन पर एक बार फिर हार्दिक बधाई। देवेंद्र फिर से अपने मित्र दिनकर को हार्दिक बधाई देता है। और जब छात्र पत्र पूर्ण होता है तो यहाँ पे लिखने वाले का नाम आता है। क्या लिखा है? तुम्हारा मित्र देवेंद्र। यहाँ पे दिनकर नहीं लिखना है, बहुत ही खास ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि पत्र लिखने वाला जो होता है वे ही उसका नाम यहाँ पे लिखेगा। अगर हमें यह लिख दिया कि तुम्हारा मित्र दिनकर तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें याद रखना है कि यहाँ पे एक ही बात, जो पत्र लिखता है उसी का नाम पत्र के अंत में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा पत्र लेखन है वे पूर्ण होता है। किस तरह से पत्र लिखा जाता है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो आप लोगों को मैंने बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि पत्र लेखन पूछा गया है, हाँ पूछा ही होगा। उसके बाद देखना है कि किस विषय के बारे में पत्र लिखना है, कौन पत्र लिखता है और किसे पत्र लिखता है, ये सारी बातें आपको देख लेनी है। उसके बाद हम हिंदी में पत्र लिखते हैं तो उसका पता हमें किस तरह लिखना है। आप लोग निबंधमाला में कोई देखेंगे किसी नवनीत के में, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि इस तरह उन्होंने एड्रेस लिखा होता है, लेकिन यह गलत है। यहाँ पे गुजराती के पत्र का ही लेखन होता है। अगर हम हिंदी में पत्र लिखते हैं तो उसका एड्रेस इस तरफ ही आएगा। उसके बाद जिसे भी लिखते हैं उससे सप्रेम नमस्कार अभिवादन के तौर पे उसका नाम, उसके बारे में लिखना है, नाम नहीं लिखना है। नाम लिखो तो जिससे आप लिखते हो, यहाँ पे लिखा था कि प्रिय मित्र दिनकर सप्रेम नमस्कार, तो कौन लिखता है? देवेंद्र अपने मित्र का नाम लिखता है तो भी चलेगा। उसके बाद आप जिस विषय में पत्र लिखते हो उसके आधार पर आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के आधार पर आपको जो भी बात उसे समझानी है, जो भी बात उसे कहनी है, वे बहुत ही सही सुवाच्य अक्षर में लिखनी है। रसोई, विराम चिन्ह, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये सारी बातें उसको बतानी है। इसके बाद जब पत्र पूर्ण होता है तो पत्र के अंत में क्या लिखना है, तो पत्र के अंत में एक लाइन में आपको फिर से जो भी पत्र में जो विषय के रिलेटेड बात होती है वे आपको लिख देनी है। और उसके बाद जो पत्र लिखता है वे लिखेगा तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, जो कुछ भी है। और पत्र लिखने वाले का नाम, यहाँ पे देवेंद्र पत्र लिखता है तो मैंने यहाँ पे लास्ट में किसका नाम लिखा है? देवेंद्र का ही नाम लिखा है। मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा दिनकर। तो छात्र आज के इस वीडियो में यह पत्र लेखन की जो कुछ भी सारी बातें किस तरह से लिखना है, सही लाइन में कहाँ पे पैराग्राफ पढ़ना है, यहाँ पे जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो एक लाइन की जगह छोड़ देनी है, उसके बाद ही लिखना शुरू करना है। और आप लेखन कार्य करते हो तो सभी शब्द के बीच में एक एक वर्ण आ जाए, उसी के आधार पे आपको लिखना है, यानी कि आपका लेखन कार्य में सुवाच्य एवं आकर्षक लगे। इसीलिए आपको अच्छी तरह से पत्र लेखन करना है। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पर एक ही पत्र लिया है जो आपको समझाने के लिए। आपके पास आपकी निबंधमाला में कोई आप लोगों ने कई तरह के पत्र पढ़े हैं तो सारे पत्र आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं कहते कि सारे पत्र आपको आ ही जाए, लेकिन जो कुछ भी हमारा जो विषय है उसके रिलेटेड आपको लिखना है। ऐसा ही नहीं, निबंधमाला में सारी बातें हैं वे सारी बात आपको लिखनी है।
अगर कोई बातें छूट जाती है तो भी चलेगा, अपनी मौलिकता के तौर पे ही आप पत्र लेखन कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो भी बातें मैंने बताई है आपको ध्यान से पढ़नी है और याद रखनी है, ताकि एग्जाम के वक्त आपको कोई बात कोई किसी भी बात आपकी छूट न जाए और पत्र लेखन में गलती न हो। ये सारी बातें आपको याद रखनी है।